नमस्कार। mindguruindia.com, जिसे अब मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो पेरेंटिंग के बारे में है। मेरी पेरेंटिंग वर्कशॉप का एक पार्ट है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। ये आपके लिए बेहद जरूरी टॉपिक है। अगर आप पेरेंट हैं या किसी भी तरह से आप बच्चों के साथ आपकी डीलिंग है, आपका रिलेशन है, कोई और किसी भी टाइप का व्यवहार है, जैसे आप टीचर भी हैं अगर, तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इससे इससे पहले थोड़ा समझ लें, इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे पेरेंटिंग के बारे में। यानी एक्चुअली ये है सारी प्रोग्रामिंग, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो पॉजिटिव कैसे हो। क्योंकि अधिकतर मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं या अपनी प्रॉब्लम लिखकर मुझे बताते हैं, वो सारी समस्याएं अपने बच्चों से रिलेटेड होती हैं कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा ये प्रॉब्लम है उससे, या वो प्रॉब्लम है, या जिद्दी है, या स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाता। ये सब चीजें, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, क्या कारण है कि बच्चा आपकी बात नहीं मानता। तो इसके लिए यहाँ इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपके शब्दों की पावर क्या होती है। यानी नॉर्मली हम अपने बच्चे को नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं, नेगेटिव प्रोग्रामिंग अपने बच्चे की करते हैं, अनजाने में ही, हमें चाहे पता नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हैंडल देम केयरफुली फॉर द वर्ड्स हैव मोर पावर देन एटम बॉम्ब्स। वर्ड्स हैव मोर पावर देन एटम बॉम्ब्स। बी वेरी केयरफुल, स्पेशली फॉर द किड्स। उन बच्चों के लिए तो बेहद जरूरी है जो अभी 7 साल से कम है। 7 साल से कम बच्चे का अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। आप जो भी कहते हैं उसके माइंड में एम्बेड हो जाता है, उसी का पार्ट बन जाता है, वो उसके संस्कारों का हिस्सा बन जाता है। आप जो भी कहते हैं, एक एक बात का उसके ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। सो बी वेरी केयरफुल, स्पेशली व्हेन योर चाइल्ड इज लेस देन 7। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। ओनली थिंग इज कि उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चा, अब ये 7 ईयर भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि बच्चे की मेच्योरिटी लेवल, हर एक की ग्रोथ अलग अलग होती है। नॉर्मली जो मैं कह रहा हूं वो नॉर्मली ट्रू है। अब आप समझिए इस बात को कि जितना हो सके इस दौरान अपने बच्चे को कुछ भी बोलते हुए बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें क्या होता है कि आपका इरादा जो होता है और बच्चे तक जो पहुंचता है, दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये समझें कि आपकी एज में और बच्चे की एज में नॉर्मली 20, 25, 30 साल का फर्क होता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब इतनी जब एज का डिफरेंस है, तो आपकी जो लैंग्वेज है और जो बच्चे की लैंग्वेज है, दोनों की बिल्कुल मिसमैच है दोनों के बीच में। बच्चा आपसे, माँ को स्पेशली, माँ को उसने केवल एक देवी के रूप में देखा है। उसको ये पता है कि एक एंजल है जो मेरी हर चीज की मुझे केयर टेक करेगी। मदर और फादर दोनों के प्रति होता है, माँ के प्रति थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्योंकि माँ के प्रति जब वो वूम में होता है, गर्भ में होता है, तो उस समय में वो अफेक्शन डीप हो जाता है, क्योंकि जिसने उसे कैरी किया हुआ है 9 महीने तक, वो बहुत ज्यादा उसके लिए देवी स्वरूप माँ जो है एंजल टाइप हो जाती है। अब उसमें क्या होता है कि अनजाने में आप कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको पता नहीं, आपका इंटेंशन वैसा नहीं, लेकिन आप बोल जाते हैं। और बोलने से बच्चे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, आप जरा एक बार एनालाइज करके देखें। जैसे एग्जांपल में, कभी बच्चा थोड़ा ज्यादा सो रहा है, थोड़ी ज्यादा लेट उठा है, तो माँ बाप बड़ी कॉमनली ये बात कह देते हैं, तुम बिल्कुल आलसी हो। एक्चुअली क्या है, अब मैं इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर आपको एक बताऊंगा। जिस समय बच्चा सो रहा है, खास तौर पे तब, उससे 1 घंटा पहले उसका वो जो है वो अल्फा स्टेज में
अल्फा और डेल्टा स्टेज के बीच में घूम रहा होता है, यानी ब्रेन की जो अवस्था होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अल्फा स्टेज होती है वो जहां पर मन की प्रोग्रामिंग की जा सकती है, और डेल्टा माने जब वो बिल्कुल डीप स्लीप में है, तो उसके बीच में वो रोटेट कर रहा होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अगर उस स्टेज में आपने कुछ कहा तो आप सीधे सीधे उसके अवचेतन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसको स्लीप प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मैं आगे इस वीडियो में थोड़ा और आपको डिटेल में बताऊंगा। खास तौर पे सोते हुए तो बी वेरी केयरफुल। तुम बिल्कुल आलसी हो, सपोज आपने ये कहा, एक्चुअली आप उसके मन को कमांड दे रहे हो। ध्यान देना, आप उसको सिर्फ अपनी फीलिंग प्रकट कर रहे हो ये नहीं है, आप उसके मन को कमांड दे रहे हो कि तुम आलसी हो जाओ, तुम बहुत जिद्दी हो। सपोज आप ये बोलते हो, आप क्या बोल रहे हो सोचो। उसका अवचेतन मन, यस सर, उसका अवचेतन मन एक ही बात जानता है। उसको यस माइंड कहते हैं हम लोग। यस माइंड का मतलब है जो आपने कहा उसने कोई लॉजिक नहीं लगाना, अच्छा या बुरा उसे पता ही नहीं। बच्चे को तो वैसे भी नहीं पता, आपको भी। जब हम सम्मोहन के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में समझाया हुआ है, सम्मोहित अवस्था में आपको भी नहीं पता लगता, आप भी बच्चे जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चा तो बच्चा है ही ना, तो बच्चे के लिए तो बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। एक और जो बड़ी प्रॉब्लमैटिक जो स्टेटमेंट होती है वो है, तुम कोई काम सही नहीं करते। सपोज बच्चे से कोई काम एक बार बिगड़ गया, अब बोलते हो तुम कोई काम सही नहीं करते। नाउ दिस इज रियली सीरियस। आपने उसकी एक परफॉर्मेंस को जनरलाइज कर दिया। आपने कह दिया आगे से तुम कोई काम ठीक से नहीं करोगे। ये आप उसकी अवचेतन की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। जितने भी आज के टाइम में डिप्रेशन के पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो अधिकतर उनकी कोई ना कोई समस्या चाइल्डहुड से रिलेटेड जरूर होती है। अधिकतर अगर चाइल्डहुड में आपकी स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपकी पेरेंटिंग हुई है, आपको स्ट्रॉन्ग संस्कार, अच्छे संस्कार उस समय में दिए गए हैं, तो नॉर्मली आप इस अवस्था में लड़खड़ाते नहीं हो। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 7 साल की एज तक आपके अधिकतर संस्कार बन चुके होते हैं, बहुत ज्यादा। आप 70% सीख जाते हो। मोटी मोटी जो संस्कारों वाली बातें, वो 70% जो है वो 7 साल से पहले प्रोग्रामिंग हो जाती है। उसके बाद उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प, जो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस समय में जो उसको कहा जा रहा है वो हर बात को लिटरली लेता है, जैसा आप कह रहे हो वो वैसा ही लेता है। आपने कहा मैं जब भी तुम्हें कोई काम करने को बोलता हूं तुम बिल्कुल उल्टा करते हो। अगेन बी वेरी केयरफुल, आप उसके अवचेतन की गलत प्रोग्रामिंग ना करें। आपने कहा ना बिल्कुल उल्टा करते हो, आगे से उसका अवचेतन डायरेक्टली ये बात कहेगा, ऐसा होगा, यस सर आई विल फॉलो योर कमांड, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। ये सेम बात अपने लिए भी ट्रू होती है, समझ लेना। जब मैं अपने आप को, हम कभी कभी कह देते हैं मुझे ना लोगों के नाम याद नहीं रहते। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये बात रिपीट करते हो ना, आपका अवचेतन आपको ऐसे ही बोलता है, यस सर आई विल मेक श्योर आगे से तुम्हें लोगों के नाम याद नहीं रहेंगे। और ऐसा होता है। मुझे तो बीमारी ने मार लिया, ऐसे बहुत लोग कमांड ये वाली बात यूज करते हैं। आप सोचो मन क्या संदेश दे रहा होगा, आपका अवचेतन क्या समझ रहा होगा इस स्टेटमेंट से जब आप ये कहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। द वर्ड्स हैव मोर पावर देन एटम बॉम्ब। उससे ज्यादा पावरफुल शब्द होते हैं। कुछ थोड़े से शब्दों से ही आज इतिहास में कोई बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं ना, कुछ थोड़े से वर्ड्स की वजह से हुए हैं, शब्दों की वजह से। सो बी वेरी केयरफुल। आपकी जीवन में भी ऐसी ही ये घटना चल रही है, आपकी खुद की जीवन के साथ आप खुद से क्या बोल रहे हैं और आप लोगों के साथ क्या बात कर रहे हैं, स्पेशली अपने बच्चों के साथ। बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। इसी तरह की और प्रोग्रामिंग हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, ये तेरे बस का नहीं है, ये तेरे बस का नहीं है। आप सोचो, बच्चा कुछ भी काम कर रहा है, आपने उसको कहा ये तेरे बस का नहीं है। नॉर्मली बच्चे का अवचेतन मन इतना सेंसिटिव होता है और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे मैंने कहा ना यस माइंड है उसका। अवचेतन मन माने यस माइंड, उसको जो आपने कहा ना उसने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना। तुमने कहा ये तेरे बस का नहीं है, ये बात आपने एक बार तो कह दी,
आपने किसी खास काम के बारे में कह रही थी। सपोज बच्चा जो है कोई छोटी सी चीज अटेम्प्ट कर रहा है, चाकू से टमाटर काट रहा है और वो उससे नहीं कट रहा प्रॉपरली, तो आप कह रही तेरे बस का नहीं है। लेकिन बच्चे का अवचेतन मन इतना सेंसिटिव है कि वो हर बात को लिटरली लेता है, जो कहा ना उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि तेरे बस का नहीं है, आपने उसके दिल में बात रख दी, ये तेरे बस का नहीं है। आगे जीवन में कुछ भी वो करने लगेगा ना कहीं ये नेगेटिव माइंड, ये नेगेटिव फीलिंग जो है उसकी, ये उसका विरोध करेगी। सीधा सीधा उसके मन में आएगा ये तेरे बस का नहीं है। आज इंडिया में हम इतने ज्यादा सक्सेसफुल लोग पैदा नहीं हो पा रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजह जो है अपने बच्चों की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, जो हम अनजाने में करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं, और इतनी छोटी छोटी बातों से हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तू नालायक है, नालायक यानी वर्दी ऑफ नथिंग। मैं सीधा सीधा इसको ट्रांसलेट करूं ना, वर्दी ऑफ नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो। सुसाइड करने वाले लोगों के मन में और क्या थॉट होता है? तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर वर्दी ऑफ नथिंग, मर जाओ ज्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात आप बच्चे को बोल रहे हैं? अब चेतन की बातें आप नहीं जानते, इसीलिए मैं एक माइंड प्रोग्रामर हूं, माइंड पावर ट्रेनर हूं, इस फील्ड से इतना गहरे से जुड़ा हुआ हूं, आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूं। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू से समथिंग टू योर चाइल्ड, एंड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू से समथिंग टू योरसेल्फ। खुद को भी बोलते हो या और अपने किसी नजदीकी पर्सन को आप कहते हो ना, बी वेरी केयरफुल। क्या तुम कोई काम ठीक नहीं कर सकते? बी वेरी केयरफुल। तुम मेरी बात नहीं सुनते, आप ये बात कह रहे हो। सोचो, कल को ये बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, आपने उसके अवचेतन को कमांड दे दी। मैं आपको बताऊंगा, एज ए हिप्नोटिस्ट जब मैं लोगों की प्रोग्रामिंग करता हूं ना, आप उसको, मैं उसको जो प्रोग्रामिंग कर दूं बिल्कुल उसका मन ऐसे बिहेव करता है। मैं उसको ये कह रहा हूं, एक मैंने पर्सन को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में बात डाली कि तुम मेरी आवाज के सिवा किसी और की आवाज सुन नहीं पाओगे अगले 5 मिनट तक। उसको हिप्नोटाइज से बाहर लेकर आए। अब उसको मेरी आवाज के सिवा कुछ सुन ही नहीं रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। ये एक अच्छे खासे पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, अपने आप मेरे जैसे बच्चे की तो सोच के देखो। अवचेतन मन मेरा और बच्चे का एक जैसा है, आपका और बच्चे का एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है वहां पर। सीधा सीधा आपने अवचेतन को बोल दिया। इतना भी होता है हिप्नोसिस के अंदर, मैं अगर कह दूं ना कि मेरे सिवा तुम्हें कोई और दिखाई ही नहीं देगा, इट इज एंटायरली पॉसिबल। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम छोटी सी प्रोग्रामिंग दिखाने के लिए करते हैं, हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग और बहुत सारी चीजों के लिए हम बनाते हैं, वो मैं आपको और डिटेल में कभी समझाऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, जो बात आपको अवचेतन को कही जा रही है ना, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ये मत करो या वो मत करो, मत करो। अरे बच्चे को अल्टरनेटिवली पॉजिटिव स्टेटमेंट देकर ये बताओ कि भाई क्या करो। Instead of asking the child, do not do this, tell him or her, do this. उसको बताओ कि ये करो, वो मत करो कहने के बजाय ये करो। ठीक है, आप उसको कह सकते हो नॉर्मली, उसको समझाकर प्यार से। नॉर्मली हम झिड़क जब देते हैं ना, झिड़कती है ना, समझते हो आप, जिस समय आप झिड़क रहे हैं ना, उस समय सीधा उसका कॉन्शियस मन जो है वो सो जाता है। झिड़कने का मतलब होता है कि उस समय में जो भी इमोशंस होते हैं वो सीधा सीधा सबकॉन्शियस हैंडल करता है। इमोशंस को हैंडल करने के लिए कॉन्शियस माइंड अभी उसका बच्चे का डेवलप ही नहीं हुआ है। सबकॉन्शियस हैंडल करता है इमोशंस को। और जब आप इमोशंस के साथ कोई भी चीज कहते हो, वो आपके अंदर तक जाती है। आज भी आप याद करके देखो, आप जिस भी अवस्था में, जिस भी एज में हैं, आपकी मदर ने या फादर ने या टीचर ने कभी आपको गुस्से से देखा था, या गुस्से से एक चपेट लगाई थी, या किसी भी तरह से कुछ पनिशमेंट दिया था? क्या आज आप भूल सकते हो उस चीज को? कम से कम मैं तो नहीं भूल पाया हूं। हालांकि अब मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर सकता हूं और मैंने सब कुछ डिलीट कर दिए हैं वो सारी नेगेटिव चीजें, बट एक आम पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। वो आपको याद रहता है अब से 30 साल बाद भी। अभी मेरे पास एक 67 ईयर का एक पर्सन आया, उसको मैंने कुछ थोड़ा सा कुछ बात करने की कोशिश करी। वो पर्सन अपनी 11 या 12 साल की एज में उससे कुछ, किसी टीचर ने उसके प्रति कुछ नेगेटिव बोला था।
67 ईयर की एज में जाकर भी वो उतना ही उस इवेंट को रिकॉल कर पा रहा था। मेरे टीचर ने मुझे ऐसा कहा, एंड स्टिल गॉट सेंटिमेंटेड, ही स्टिल गॉट सेंटिमेंटल। वो बिल्कुल उसी अवस्था में पहुंच गया, पर्सन चला गया था जो शायद उस समय में गया होगा। आज उस 67 ईयर की एज में भी उस चीज को, 55 ईयर के बाद भी वो उसी कंडीशन में आप वो जा पा रहा है। इमोशंस हमारे अंदर बहुत गहरा इंपैक्ट डालते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। तुम कुछ नहीं बन सकते। नाउ दिस इज डेंजरस। लास्ट, जस्ट लास्ट, डोंट से दिस एवर। कुछ नहीं बन सकते, डोंट से दिस एवर प्लीज। इफ यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर चाइल्ड फ्यूचर फॉर एवर, डू नॉट से, नेवर से दिस। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते ना, कम से कम नेगेटिव मत करो। चुपचाप खा लो, नहीं तो बिल्ली हवा आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। डू नॉट पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन द चाइल्ड्स माइंड। बेचारा बच्चा अभी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा है, उसके दिमाग में बिल्ली का या पुलिस का या हौवे का या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज का मन के ऊपर असर मत डालो। प्लीज डू नॉट डू दैट। ये आसानी से चेंज किया जा सकता है। मैं पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूं। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में खास तौर पे जो कंसेप्ट है स्लीप प्रोग्रामिंग का, ये बेहतरीन तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा चल रहा है। आप नेट पे सर्च करेंगे स्लीप प्रोग्रामिंग, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है चीज। स्लीप प्रोग्रामिंग का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके अवचेतन ने ही सब समझना है, आपके अवचेतन ने ही अगर सब कुछ समझना है, तो मैं आपके चेतन मन को अगर सुला के आपके अवचेतन में ही वो बात सीधी सीधी डाल दूं, तो उसके बाद मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको बार बार वो चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट सिंपल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो सारी की सारी याददाश्त जो है, वो मेमोरी जो है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर ही होती है। तो अब होता क्या है, जिस समय में हम सो रहे होते हैं, एक तो उस समय में हम अल्फा स्टेज में नेचुरली जाते हैं जब सोने लगते हैं। इसलिए मैं अपने सेल्फ हिप्नोसिस के वीडियो में भी मैंने ये बात क्लियर करके कही है कि उस समय में अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें। एट द सेम टाइम जिस समय में आप जागते हैं, उस वक्त भी आप अल्फा स्टेज में नेचुरली होते हैं। अब बच्चे के साथ ये होता है थोड़ा सा और पॉजिटिव क्या है, बच्चे की क्योंकि नींद थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो जो उसका नेचुरली उठने का जो टाइम है, उससे लगभग 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले बच्चा अल्फा में और डेल्टा में मूव करना शुरू कर देता है। अल्फा मतलब वही अवस्था जहां पर प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो करना क्या है मदर्स के लिए, क्या करना है मदर और फादर दोनों के लिए? ये बच्चा जब जिस समय उसका नेचुरल उठने का टाइम है, उससे लगभग 1 घंटा पहले बच्चे को अपनी गोद में, उसका सिर जो है अपनी गोद में रख लो और उससे बोलना शुरू कर दो। धीरे से बोलो, प्यार से, जितनी सूदिंग हो सकता है उतना। ये समझिए कि बच्चा आपकी हर बात सुन रहा है, हालांकि वो सोया हुआ लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो सोया हुआ है, लेकिन एक बात आपको याद दिला दूं, अवचेतन मन कभी नहीं सोता, 24 आवर्स काम करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, आप बिल्कुल गहरी से गहरी नींद में भी सोए पड़े हैं, कोई आपको जैसे ही आपकी आवाज लेकर बुलाता है, आप एकदम से रिस्पॉन्स देते हैं आपके नाम से, क्योंकि आपकी एसोसिएशन बहुत गहरी है। इसी तरह से मदर के साथ बच्चे की एसोसिएशन थोड़ी गहरी होती है, क्योंकि 9 मंथ्स बच्चा मदर के साथ जुड़ा हुआ रहा है, उसी के शरीर का हिस्सा बनकर रहा है। तो मदर की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी और ज्यादा सक्सेसफुल है, नहीं तो रिलेटिवली फादर की भी इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप जिस भी रूप में आप अवेलेबल हैं, आप बच्चा आपका अवेलेबल है, आप उसकी प्रोग्रामिंग करें। तो बच्चे का सिर अपनी गोद में रख लें और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसको कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दें। इसको बोलते हैं स्लीप प्रोग्रामिंग। उसको जो कहें, क्या कहेंगे वो मैं अब आपको बताता हूं, लेकिन जो कहेंगे वो समझिए उसके अवचेतन को आप सीधा सीधा बढ़ा रहे हो। जो भी प्रॉब्लम है उसकी, सपोज बच्चा जिद्दी है, तो आप उसको कहेंगे, बच्चे दिस इज योर मदर और दिस इज योर फादर, मैं आपका पापा या आपकी मदर हूं। और उसको प्यार से सहलाते हुए, प्यार से, ये मानते हो कि बच्चा आपकी बात सुन रहा है, वो सुने या ना सुने। हालांकि अगर आप उससे कहोगे, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो तुम अपने दाएं हाथ को हिलाकर
मुझे इस बात का संकेत दो, इस बात को सिंबलाइज करो कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। नॉर्मली बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, बट सारे बच्चे नहीं करते, डिपेंड करता है वो कौन सी स्टेज में है अभी। इसलिए आप उससे एक्सपेक्ट मत करें कि वो हमेशा रिप्लाई देगा, इसी दे रहा है या नहीं दे रहा, आपने अपनी बात जरूर कहनी है। अगर अगर आपको ये चीज भारी लगती है ना, तो इसकी आप ऑडियो भी बना सकते हैं अपनी वॉइस में। अब मेरी वॉइस वहां काम नहीं करेगी, आपकी वॉइस काम करेगी, मदर की वॉइस, स्पेशली मदर या फादर की वॉइस वहां पर काम करेगी। तो आप उसको बार बार क्योंकि सुनाना पड़ता है, कभी कभी एक आधी चीज ऐसी होती है जिसको मल्टीपल टाइम बताई जाती है, तो वो जो आप उसको जो भी उसको बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, आप उसको उस समय बोलें और देखिए बच्चे के अंदर कैसा चेंज आता है। आप बोलते रहें और कुछ नहीं कहना आपने। 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप उसको जो भी प्रोग्राम करना चाहें कह सकते हैं। कैसे प्रोग्रामिंग करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अब एक बार ये देखें, जैसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग कैसी करेंगे आप बताएं। यू आर अ सुपर चाइल्ड, तुम एक खास हो, तुम स्पेशल हो, तुम विशेष हो। यू आर स्पेशल, यू आर ए बॉर्न विनर, तुम एक विजेता हो, तुम जीतने के लिए आए हो, जीवन की बाजी तुम जीतोगे, तुम जीत रहे हो, तुम एक विजेता हो, यू आर ए विनर, यू आर एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, पावरफुल एंड लवेबल। बहुत एनर्जेटिक हो। अगर बच्चा आलसी है, अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसा है, तो उसके ऑपोजिट पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाकर आप उसको बोलो। ये बिल्कुल अफर्मेटिव स्टाइल में आपने बोलना है। पावरफुल एंड लवेबल, यू हैव एक्सीलेंट मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम के दिन है आजकल नॉर्मली, और आप ये चीज बोल सकते हैं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी है, जो भी आप पढ़ते हो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, सब तुम्हें पसंद करते हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर लवेबल, यू हैव ए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, यू आर ए ग्रेट लीडर। यानी हर चीज में तुम आगे रहने की कोशिश करते हो। ऐसा करके आप बच्चे का माइंड प्रोग्राम कर सकते हो। अब ये हमारी कंपनी मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग अपने सेंटर पर, अपने जितने भी हमारे दिल्ली में हमारा सेंटर है और हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं, उसमें ये जो इवैल्यूएशन शीट हम बच्चे की 45 क्वालिटीज पर काम करते हैं, और ये चीजों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। वो मैंने जो आपको बताया वो जनरल चीजें जो पॉजिटिव आपने कहनी है। यहां पर मैंने वो लिस्ट दी है जहां पर आप जिन जिन चीजों को लेकर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ये प्रोग्रामिंग आप भी घर पे कर सकते हो। जैसे इसमें देखिए लिस्ट दी हुई है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी। इसका हिंदी वर्जन भी सभी का साथ में लिखा हुआ है, सो दैट अगर आप नहीं समझ पा रहे इंग्लिश में तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं। राइट। तो जो जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए ना, एक एक चीज को बढ़ाने के लिए आप स्पेशली प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इस लिस्ट को आप निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से लिस्ट बना सकते हैं अपने उस पर, और उसको एक एक चीज को बच्चे के माइंड में पॉजिटिव डालने के लिए आप उसको रिपीट करें। इसका ऑडियो भी मैंने बनाया हुआ है जो मेरी वॉइस में है। आप उसको सुन के भी मैं शेयर करूंगा उसको कहीं से, लेकिन फंडा प्रॉब्लम यह है कि वो मेरी वॉइस वहां काम नहीं करेगी, वॉइस आप ही की चाहिए, ताकि बच्चा आपकी वॉइस को सुन के हिप्नोटाइज होके उसको कर सके। अच्छा, इसका एक चीज और बता दूं, इसमें बच्चे को कुछ नई चीजें भी सिखाई जा सकती हैं, जो उसके लिए डिफिकल्ट चैप्टर अगर है ना, कोई ऐसी चीज जो वो नॉर्मली नहीं समझ पा रहा, उसको मुश्किल हो रही है, वो चीजें बच्चे को यहाँ पर सिखाई जा सकती हैं। यानी कोई ऐसा टॉपिक, सपोज पॉल्यूशन के बारे में बच्चे को पढ़ना है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पर उसकी वो प्रोग्रामिंग भी पॉजिटिवली कर सकते हैं, उसका पूरा चैप्टर उसको पढ़ के सुना सकते हैं। आप अपनी सिंपल भाषा में जो उसको बताएंगे ना, उसको सब समझ में आएगा। ये समझिए कि उसका यस माइंड है वहां पर, वहां कोई लॉजिक नहीं है, और उसमें 100% कॉन्सेंट्रेशन बच्चे की है। जो कह रहे हो वो पूरा उसके सबकॉन्शियस में जा रहा है, उसको सब याद हो रहा है। आजकल आपको पता हो, इसके लिए लैंग्वेज लर्निंग के लिए स्लीप प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। यानी नई भाषा बच्चे को अगर आपको सीखनी है, तो सोते सोते आपके दिमाग में वो भाषा डाल दी जाती है, और आपको बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी डिक्शनरी की चीजें, बहुत सारा ग्रामेटिक चीजें जो आपको सीखनी है, वो सब आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाती है। सुबह तक आप सब चीजें याद करके उठते हो, बिना कुछ आपने एफर्ट लगाया, आपने बस वो ऑडियो चला दिया। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही उस ऑडियो को आपके साथ शेयर करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग बनाकर शेयर करूंगा। हालांकि जो अभी भी हमारे अफर्मेशन है ना, वो सिमिलर काम करते हैं, सिमिलर काम करते हैं, लेकिन वो अफर्मेशन क्वालिटीज को लेकर हैं। अब अलग अलग टॉपिक को लेकर मैं अगर वो बनाना शुरू करूंगा, उसका कोई अंत नहीं है।
लेकिन आपको लॉजिक मैंने बता दिया ताकि आप खुद भी इस चीज की अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकें। इसके साथ साथ एक हिप्नोटिक म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक के साथ जुड़कर जब वो चीज दी जाती है ना, तो और गहरा इम्पैक्ट बच्चे के दिमाग पर डालती है। ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। अब इसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स को लेकर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे बच्चे की ग्रास्पिंग पावर बढ़ानी है, बच्चे की अटेंटिवनेस बढ़ानी है, बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने हैं, उसको एक्सप्रेसिव बनाना है, इंटीग्रिटी बढ़ानी है, इंटीग्रिटी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है, ये सब चीजें आप प्रोग्राम कर सकते हो। अब यही प्रोग्रामिंग हम लोग गर्भ संस्कार के रूप में भी करवाते हैं, यानी बच्चा जो अभी संसार में आया भी नहीं है उसके अंदर भी ये क्वालिटीज डाली जा सकती हैं, मदर की ब्रेन की माइंड की प्रोग्रामिंग करके। ये पॉसिबल है और बड़ी आसानी से होता है, ये बहुत अच्छे से होता है। तो ये चीजों के आप नोट कर लें, एक एक चीज को मैं अभी नहीं बता सकता। आप देखें इसी तरह का इसका जो बाकी का पार्ट है 45 क्वालिटीज में, बाकी की जो चीजें ट्रस्ट वर्दी, एनर्जेटिक, रिस्पेक्टिंग अदर्स, हेल्पिंग, कंपैशनेट, forgiveness, सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम वर्क, ये सब चीजें देखिए, एक एक चीज की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने बच्चे की पॉजिटिवली, बोल बोल कर जो कहेंगे। अगर आपने वो चीज उसके दिमाग में डाल दी तो वो उसको पहली प्रायोरिटी उसको देगा। ध्यान रखिए, अगर आपने पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। समझते हैं, जिस जमीन पर कोई बीज प्रॉपर नहीं डाले जाते वहां पर खरपतवार अपने आप उग जाती है, वहां पर आपको कुछ करना ही पड़ता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अगर आप पॉजिटिव प्रोग्रामिंग प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे ना तो बच्चा नेगेटिव चीजों से बचा रहेगा। उसको पहले से बता दें, बहुत सी चीजों से आप उसको पहले से बचा सकते हैं। अब यही बात, अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं जो मैंने कहा। जो आप करवाना चाहते हैं सिर्फ वो बात कहें, जो नहीं चाहते कि वो करे उसको आप ना कहें। बेटा तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, मैथ अच्छा है, फिजिक्स में तुम चैंपियन हो, स्पोर्ट्स में तो तुम्हारा कहना ही क्या, ये चीज तुम्हारी बहुत अच्छी है, ये तुम्हारी बहुत अच्छी है, इस चीज में तुम और इम्प्रूव कर रहे हो, ये चीज आपकी और बेहतर होती चली जा रही है, अब तुम मम्मा का कहना मानते हो, अब तुम पापा का कहना मानते हो, अब तुम डिसिप्लिन में रहते हो, अब तुम जिद नहीं करते। ये बात आप उसको कह सकते हो। जिद नहीं करते भी आप कहना चाहते हो तो कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा सब कुछ, उसका अवचेतन सब जानता है। जहां पर कोई नेगेटिव वर्ड को अवॉइड करना इम्पॉसिबल हो वहां पर आपको कहना ही पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर इसको फिनिश करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो पेरेंटिंग के बाकी वीडियोस आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें पेरेंटिंग इतना बड़ा टॉपिक है, जो इतना जरूरी टॉपिक है, जो आज के समय में हमारी नीड है, ताकि हम अपने देश को, अपने समाज को थोड़ा और बेहतर बना सकें। ध्यान रखिए, हमारा ये पर्पस, मेरी हमारी कंपनी का ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। जितना ज़्यादा आप इसको सपोर्ट करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लोगों के साथ शेयर करें। मैं एनजीओज को भी इनवाइट करता हूं अपने साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। अभी भी काफ़ी सारे एनजीओज का हमारा कोलैबोरेशन है। हम इस तरह की सेमिनार्स पब्लिकली भी अरेंज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। कुछ चीज़ें कमर्शियल भी अवेलेबल हैं, यानी इन चीज़ों को हमने डीवीडी की फॉर्म में भी बनाया हुआ है, तो वो आप डीवीडी के रूप में भी ले सकते हैं। इस पसंद आया वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।